नमस्कार दोस्तों, टिकर टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं मयूर मेहता आपके सामने फिर ये तेल और तिलहन की मार्केट के बारे में कुछ नई खबरें लेके आपके सामने आया हूँ। इस बार मार्केट में जिस तरह से भाव ऊपर जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है मार्केट में कि मलेशियन पाम तेल वायदा है वो 5,000 रिंगिट होगा कि नहीं होगा, जो आज 4,550 से 4,560 के बीच चल रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि मलेशियन पाम तेल वायदा में बहुत ही तेज़ी दिखने मिली है और उसका असर पूरे तेल और तिलहन की मार्केट है उसमें हमें दिख रहा है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, मार्केट में सभी लोग यही जानना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई कुछ खबरें लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले जो पिछले सप्ताह में तेल और तिलहन की मार्केट में जो डेवलपमेंट हुए हैं उनकी तरफ हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि मलेशिया की जो लीडिंग बैंक है, कॉमर्शियल इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक यानी कि CIMB और ऑयल वर्ल्ड, दोनों ने मलेशियन पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है 2021 का, उनका जो एस्टीमेट है उसमें कटौती की है। दूसरा बड़ा जो समाचार है ये है कि USDA ने जो अमेरिका के जो सोयाबीन के यील्ड और सोयाबीन का प्रोडक्शन है, दोनों के एस्टीमेट में कटौती की है। तीसरा बड़ा समाचार ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये साल में जो सोयाबीन की इंपोर्ट का एस्टीमेट है उसमें भी कटौती की है। चौथा अगर समाचार देखा जाए तो USDA और अर्जेंटीना का जो सबसे बड़ा ग्रेन एक्सचेंज है, रोसरियो ग्रेन एक्सचेंज, उन्होंने अर्जेंटीना के सोयाबीन के प्रोडक्शन में भी कटौती की है। और इंडिया में जो आयाती तेल है, पामालिन और सोया तेल, उनका जो स्टॉक है वो कंडला और मुंद्रा पोर्ट में पिछले 3 सप्ताह से लगातार घट रहा है और पाम ऑयल का जो स्टॉक है वो पिछले 20 सप्ताह का सबसे नीचा स्टॉक अभी दिखा रहा है। आज की तेल तिलहन मार्केट की ये 6 बड़ी खबरें हैं, उनके पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मलेशिया का जो कॉमर्शियल इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक यानी CIMB के जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उन्होंने पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन 2021 में होने वाला है उनमें कटौती करके नया जो एस्टीमेट रखा है वो 186 लाख टन का एक नया अनुमान रखा है। ऑयल वर्ल्ड ने भी जो इस साल का जो पाम ऑयल प्रोडक्शन का जो एस्टीमेट है वो भी कट करके 182 लाख टन रखा है। 2020 में मलेशिया का जो पाम ऑयल प्रोडक्शन था वो 191.4 लाख टन हुआ था। तो इसमें लगातार कटौती हो जा रही है। 2019 से अगर बात करें तो 2020 में कटौती हुई और 2020 से अगर बात करें 2021 में भी पाम ऑयल का प्रोडक्शन मलेशिया में लगातार घट रहा है। क्या कारण है घटने का? क्योंकि कोरोना की वजह से लेबर की शॉर्टेज है, फर्टिलाइज़र यूज़ कम होता जा रहा है क्योंकि फर्टिलाइज़र के प्राइस है वो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, इसलिए फार्मर है वो फर्टिलाइज़र का यूज़ कम कर रहे हैं। ये 2 कारण हैं, उनके कारण मलेशिया में जो यील्ड है पाम ऑयल का वो पिछले 20 साल का सबसे नीचा है, 20 या अधिक सालों का सबसे नीचा है। जो यील्ड है पाम ऑयल का वो घटकर 2021 में 3475 kg यानी कि 3475 किलोग्राम पर हेक्टर ये यील्ड रहेगा, जो 2020 में 3660 यानी कि 3660 किलो पर हेक्टर हुआ था। 1998 में जब अल नीनो का जो असर था उसके
मुताबिक वहाँ जो यील्ड कम हुआ था उसके बाद का ये 2021 का जो यील्ड है वो सबसे कम रहेगा। वही कारण है कि मलेशियन पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो घट के 182 लाख टन होगा या तो 186 लाख टन होगा। जो यील्ड अगर नहीं घटा होता तो जो मलेशियन पाम ऑयल का प्रोडक्शन होने वाला था उनसे ये 30 या 40 लाख टन कम होगा। पर्टिकुलरली दूसरे हाफ में कोरोना का इफ़ेक्ट है, लेबर शॉर्टेज बढ़ रही है, तो उनका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जो जनवरी से जुलाई तक का जो डेटा है उनमें भी पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो घटा है। लेकिन उसकी ओर अगर जाए उसके पहले हम ये भी देख ले कि मलेशियन पाम ऑयल का एक्सपोर्ट और मलेशियन पाम ऑयल का प्रोडक्शन का डेटा क्या कह रहा है। मलेशियन पाम ऑयल का प्रोडक्शन का डेटा अगर देखा जाए तो जनवरी से जुलाई तक जो 2021 में प्रोडक्शन हुआ है वो 98.87 लाख टन हुआ है। जो 2020 में जनवरी से जुलाई तक जो प्रोडक्शन हुआ था वो 108.59 यानी कि 108.59 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था। तो करीबन अगर देखा जाए तो करीबन 10 लाख टन प्रोडक्शन है वो जनवरी से जुलाई तक घट चुका है। और आगे जो 5 महीना 2021 के बाकी है उनमें भी लेबर शॉर्टेज सबसे ज़्यादा रहने वाली है, तो उसका असर देखने को मिलेगा और प्रोडक्शन और भी ज़्यादा जो एस्टीमेट रखा है उनसे भी ज़्यादा घट सकता है। हमने बात की मलेशियन पाम ऑयल का रिसेंटली जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के डेटा है वो भी ये संकेत देते हैं कि पाम ऑयल का प्राइस है वो आगे जाके बढ़ेगा, तो उसके पर भी नज़र डालते हैं। मलेशियन पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन अगस्त में अभी तक जो हुआ है उनके जो डेटा है 1 से 5 अगस्त में अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन है वो 33.2% बढ़ा था। वही 1 से 10 अगस्त के बीच देखा जाए तो उनमें 10.5% की बढ़ोतरी हुई थी। और वो 1 से 15 अगस्त का जो डेटा आया है उनमें भी 10.5% की बढ़ोतरी हुई। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो पूरे साल का जो डेटा है और ये अगस्त के डेटा है वो उसका मैच बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगस्त में आज अभी तक के जो डेटा है वो 1 से 15 अगस्त में मलेशियन पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यील्ड भी बढ़ती हुई ही दिख रही है और ऑयल परसेंटेज भी जो है वो भी बढ़ रहा है। 1 से 5 अगस्त में अगर देखा है तो ऑयल परसेंटेज 0.21% थे, वो 1 से 15 अगस्त में पिछले महीने के मुकाबले 0.38% ऑयल परसेंटेज ज़्यादा है। मलेशियन पाम ऑयल की एक्सपोर्ट के बारे में देखा जाए तो ये एक अनुमान है कि भारत और चाइना में फेस्टिवल डिमांड पाम ऑयल की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगस्त और सितंबर 2 महीना ऐसा है जहाँ पे मलेशियन पाम ऑयल की एक्सपोर्ट इन दोनों देशों में बढ़ने की पहले से हम उम्मीद रख के बैठे हैं। लेकिन जो मलेशियन पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के जो फिगर आ रहे हैं वो इनको मैच नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो 1 से 5 अगस्त में मलेशियन पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट थी उसका जो एस्टीमेट था ITS का उसमें 12.61% की बढ़ोतरी दिखी थी। लेकिन वही डेटा 1 से 10 अगस्त में आया तो ITC के मुताबिक 12.82% एक्सपोर्ट घटी थी। एमस्पेक का जो डेटा आया था उनके मुताबिक 10.26% एक्सपोर्ट घटी थी। लेकिन SGS का जो डेटा था उनमें 4.18% की एक्सपोर्ट बढ़ी हुई थी। 1 से 15 का जो डेटा आया है उसमें ITC का अनुमान जो है उनमें 23.90% एक्सपोर्ट घटी है। एमस्पेक का जो अनुमान है उसमें 21% एक्सपोर्ट घटी है। पूरे साल का अगर मलेशियन पाम ऑयल का डेटा देखा जाए और ये अगस्त के डेटा देखा जाए तो ये सब मिला के अगर बात की जाए तो आगे पाम ऑयल में कुछ ज़्यादा मंदी होने की कोई चांसेस नहीं है। इंडिया की इंपोर्ट जो है वो भी बढ़ने वाली है क्योंकि हमारे यहाँ पर पोर्ट स्टॉक भी कम है, ये भी हम बात आगे करेंगे। और
अगर देखा जाए तो जुलाई महीने के एक्सपोर्ट के फिगर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी, पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ी थी, चाइना में भी एक्सपोर्ट बढ़ी थी। तो ये सब मिला के अगर आगे देखा जाए तो मलेशियन पाम ऑयल की एक्सपोर्ट बढ़ने वाली है। स्टॉक जो सभी लोगों ने एक अनुमान किया था कि स्टॉक जुलाई एंड में घटने वाला है, लेकिन उनके विपरीत स्टॉक में 7.31% की कटौती हुई थी। ये भी एक बुलिश मार्केट होने का एक कारण है। तो आगे जाके अगर ये सब डेटा के मुताबिक देखा जाए तो यही प्रश्न है कि मलेशियन पाम ऑयल वायदा है वो 5,000 रिंगिट होगा कि नहीं होगा। होने की उम्मीद है, डेटा भी उसके मुताबिक आ रहा है, सबका अनुमान भी यही है, लेकिन कुछ मंदी के कारण भी सामने आए हैं। नई अराइवल्स आने वाली है पूरे वर्ल्ड में। सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, उन सब की नई अराइवल्स अभी नज़दीक आ चुकी है, तो उसका भी असर मार्केट में दिखाई देगा और कोरोना का भी इफ़ेक्ट आगे जाके दिख रहा है। दूसरे डेटा की ओर देखते हैं। अगर अमेरिका का डेटा देखा जाए तो यूएसडीए ने जो अमेरिका के सोयाबीन का यील्ड है उनमें कटौती की है। वो कटौती करके 33-62 किलोग्राम पर हेक्टर ये सोयाबीन का यील्ड रहने वाला है, ऐसा अनुमान यूएसडीए ने रखा है। जो यील्ड जुलाई में, जो जुलाई का एस्टिमेट था उनमें उन्होंने 34-16 केजी रखा था, और अगर पिछले साल देखा जाए तो ये भी यील्ड था वो 33-76 केजी वो पिछले साल का यील्ड था। तो अगर पिछले साल के मुकाबले और जुलाई के एस्टिमेट के अगर देखा जाए तो अगस्त में उन्होंने कटौती की है। सोयाबीन का प्रोडक्शन के बारे में यूएसडीए ने जो अगस्त में रिपोर्ट दिया था उनमें उन्होंने 18 लाख टन की कटौती की थी। जुलाई का एस्टिमेट था उनसे, जुलाई में जो एस्टिमेट रखा था वो 1198.8 लाख टन का रखा था। जो एस्टिमेट वो कट करके उन्होंने 1180.8 लाख टन का प्रोडक्शन एस्टिमेट है, यानी कि 18 लाख टन का उनमें कटौती की है। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये इनमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जो हुआ था वो 1125.5 लाख टन का प्रोडक्शन सोयाबीन का हुआ था, उनमें उनसे ये प्रोडक्शन है वो करीबन 55 लाख टन ज़्यादा होगा। दूसरी अगर बात करें तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट एस्टीमेट था 2021 का, सोयाबीन का जो इंपोर्ट एस्टीमेट था उनमें भी 18.4 लाख टन की कटौती की है। जो पहले जो एस्टीमेट था उनसे अभी नया जो एस्टीमेट आया है वो 986 लाख टन का एस्टीमेट रखा है, क्योंकि चाइना में जो सोयाबीन का क्रश मार्जिन है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो ये एक कारण, ये भी एक मार्केट में देखने वाली बात है कि ये अगर चाइनीज़ सोयाबीन इंपोर्ट में कटौती होगी तो उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट रहेगा। अर्जेंटीना, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा सोया ऑयल की जो इंपोर्ट होती है वो अर्जेंटीना से होती है। अर्जेंटीना का जो सोयाबीन का करंट क्रॉप है उनमें यूएसडीए ने कटौती की है 5 लाख टन की। 465 लाख टन था वो घट के 460 लाख टन रखा है। और अर्जेंटीना का सेकंड लार्जेस्ट रोसोरियो ग्रेन एक्सचेंज है, उन्होंने जो एस्टिमेट था वो घट के 450 लाख टन का रखा है। तो अर्जेंटीना का क्रॉप है उनका एस्टिमेट भी घटा है। अर्जेंटीना में हम देखते हैं कि जो पराना जो रिवर है उनका लेवल बहुत ही 77 साल का लोएस्ट लेवल दिखने को अभी मिल रहा है। तो उनकी जो सोया ऑयल और सोया मिल की जो एक्सपोर्ट है वो आगे जाके घटने की उम्मीद है। सितंबर और अगस्त दोनों महीने में, ये 2 महीने में 40% उनकी जो शिपमेंट है वो कम होने की उम्मीद है। अभी इंडिया की ओर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो पे कंडला और मुंद्रा, ये दोनों पोर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेड ऑयल का लोडिंग होता है। ये दोनों पोर्ट पर अगर देखा जाए तो स्टॉक है
वो काफ़ी घट रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले 3 सप्ताह में ये स्टॉक काफ़ी घटा है। 7 अगस्त को जो स्टॉक था वो 1,96,194 टन का स्टॉक कंडला और मुंद्रा दोनों पोर्ट को मिला के हुआ था। वो स्टॉक जो है वो 25 मई को जो स्टॉक था उसके बाद का सबसे नीचा स्टॉक है। यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 11 सप्ताह का ये सबसे नीचा स्टॉक है। और क्रूड पाम ऑयल का जो स्टॉक है वो ये दोनों पोर्ट पर मिला के अगर देखा जाए तो 26,836 टन ये 7 अगस्त को क्रूड पाम ऑयल का स्टॉक था। वो पिछले 20 सप्ताह का सबसे नीचा स्टॉक हम मान रहे हैं। 3 अप्रैल के बाद का ये सबसे नीचा स्टॉक है। तो यहाँ पे एडिबल ऑयल, इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल का स्टॉक है वो काफ़ी घट रहा है। ये भी एक कारण है कि हमें अगस्त में पाम ऑयल और सोया ऑयल दोनों का जो इंपोर्ट है उसमें अगर बढ़ोतरी नहीं हुई तो यहाँ शॉर्टेज होने की चांस दिख रही है। उसी कारण से ये स्टॉक लेवल जो नीचा है उनके कारण जो ऑयल और ऑयल सीड की एक रिसर्च एजेंसी है GGN रिसर्च एजेंसी, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि एडिबल ऑयल की जो इंपोर्ट है वो जुलाई के मुकाबले अगस्त में 16% ज़्यादा होगी। जुलाई में जो एज़ पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के जो फिगर आए हैं उनके मुताबिक जुलाई में जो इंपोर्ट हुई थी वो थी 9.18 लाख टन की जो हुई थी इंपोर्ट, वो अगस्त में बढ़कर 10.64 लाख टन की इंपोर्ट होने की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो बढ़ोतरी होगी वो पाम ऑयल में इंपोर्ट की बढ़ोतरी होगी, वो 7.5 लाख टन की इंपोर्ट होने की उम्मीद है। और सोया ऑयल की इंपोर्ट क्योंकि अर्जेंटीना में प्रॉब्लम है तो ये इंपोर्ट वो है वो जो जुलाई में 4.66 लाख टन जो हुई थी वो इंपोर्ट घट के 2 लाख टन होने की उम्मीद है। सोया ऑयल की इंपोर्ट है वो जुलाई में 3.80 लाख टन हुई थी, वो घट के 2 लाख टन होने की उम्मीद है। पाम की इंपोर्ट जो है वो जुलाई में 4.66 लाख टन हुई थी, वो बढ़ के 7.5 लाख टन होने की उम्मीद है। अगर हम देखे जाए तो इंडियन एडिबल ऑयल की इंपोर्ट जनवरी से लेके जुलाई तक के ये जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है उनमें अगर देखा जाए तो दिसंबर महीने में 7.5 लाख टन की पाम ऑयल की इंपोर्ट हुई थी और उसके बाद मई महीने में हुई थी करीबन, अगर एवरेज इंपोर्ट देखी जाए तो 6 से 6.5 लाख टन की इंपोर्ट पूरे साल में हर महीने पाम ऑयल की इंपोर्ट होती। ये इंपोर्ट बढ़ के अगस्त महीने में 7.5 लाख टन होने की उम्मीद है। और पाम ऑयल की सोया डिगम की अगर इंपोर्ट देखी जाए तो 2.5 से 3 लाख टन से 3.5 लाख टन तक सोया डिगम की हर महीने इंपोर्ट होती है, वो घट के 2 लाख टन इंपोर्ट होने की उम्मीद है। तो सोया डिगम की जो इंपोर्ट है वो कटौती होगी और उसके सामने पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो इंडिया में बढ़ने वाला है। उनका सीधा असर मलेशियन मार्केट में और इंडोनेशियन मार्केट में हमें दिखाई देगा। अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो कोइट जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उन्होंने जो एक अभी मस्टर्ड यानी कि सरसों का जो एस्टीमेट है उनको रिवाइज किया है। उनके क्रॉप कमेटी के चेयरमैन अनिल छत्तर जी है, उन्होंने जो क्रॉप मस्टर्ड का हमने 2021 का रखा था वो 89.50 लाख टन रखा था, उनको घटा के अभी कर दिया है 85 लाख टन। और जो 1 अगस्त को जो सरसों का पूरे देश में स्टॉक है वो 36 लाख टन होगा। इनमें से हमें 6.5 महीने निकालने हैं तो ये स्टॉक है। अगर देखा जाए तो सरसों की जो बैलेंस शीट है वो भी टाइट रहने वाली है। जितनी हर महीने अगर देखा जाए तो 5 से 5.5 लाख टन तक क्रशिंग होती है और उनके सामने 36 लाख टन का स्टॉक है वो कम माना जा रहा है। तो उनका भी असर इंडियन मार्केट में आगे जाके हमें दिखाई देता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो बेंचमार्क प्राइस है वो पिछले सप्ताह अगर देखा जाए तो उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन ऑयल के प्राइस है वो अर्जेंटीना FOB के जो प्राइस है वो सितंबर शिपमेंट के $1265 है, उनमें पिछले सप्ताह में
7% की बढ़ोतरी हुई है। क्रूड पाम ऑयल जो इंडोनेशिया FOB जिसको बेंचमार्क प्राइस हम मानते हैं, उसका जो प्राइस है वो $1200 का है। सितंबर शिपमेंट में उनमें 2.6% की बढ़ोतरी हुई है। और सन ऑयल जो ब्लैक सी FOB का प्राइस है वो $1300 है सितंबर शिपमेंट का, उनमें भी 2.4% की कमी हुई है। अगर आगे मार्केट के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ी इम्पैक्ट जो आगे होने वाली है वो ये है कि रशिया, यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री में जो सनफ्लावर का क्रॉप आने वाला है वो क्रॉप बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो रसिया में अनुमान ऐसा है कि पिछले साल के मुकाबले 22 लाख टन सनफ्लावर का क्रॉप ज़्यादा होगा, यूक्रेन में 26 लाख टन ज़्यादा होगा, और पूरे वर्ल्ड में पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 72 लाख टन सनफ्लावर का क्रॉप है वो बड़ा आने का एक अनुमान है। अगर इतना बड़ा क्रॉप आएगा तो उनका इम्पेक्ट मार्केट में होगा। ये क्रॉप जो रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का जो क्रॉप आने वाला है वो सितंबर के सेकेंड वीक से वहाँ इन देशों में चालू हो जाएगा। तो यहाँ आने में अगर देखा जाए कि उनकी इंपोर्ट, सन ऑयल की जो इंपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड को अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो क्रॉप की कंडीशन है उसमें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अनुमान जो लगाया जा रहा है इतनी क्रॉप में बढ़ोतरी होने का, अगर बारिश अच्छी होगी तो ही ये क्रॉप इतना बड़ा आ सकता है। अमेरिका में सोयाबीन का नया क्रॉप की अराइवल शुरू हो चुकी है। ये अराइवल्स का इम्पैक्ट भी आगे जाके हमको दिखाई दे सकता है। दूसरी बात, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में अगले महीने से नई शोइंग चालू होगी। उसके पहले बारिश सफिशेंट होनी चाहिए, कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो ही ये दोनों देशों में जो शोइंग है वो पिछले साल के मुकाबले अच्छा आ सकता है। तो ये सब इंटरनेशनल मार्केट के कारण है, हमारे यहाँ स्टॉक पोजीशन है। इन सभी डेटा के अगर देखा जाए तो वही एक प्रश्न है कि मलेशियन पाम तेल वायदा है वो 5000 रिंगिट होगा कि नहीं होगा। डेटा बता रहा है कि ये होने की उम्मीद है, लेकिन कोरोना के इफ़ेक्ट है, काफ़ी पोर्ट में इंपोर्ट बंद हो रहा है, ये भी इम्पेक्ट है, वो भी देखने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, आज इतनी ही बात। टिकट टीवी में ऐसे ही प्रोग्राम लेके हम आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। नमस्ते।